बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनें, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होगी, अपने घरों में खुशो आबाद होगी, हंसती बसती होगी। अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे ही रखे, शादो आबाद रहे। अब अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जो मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती रहती है, अल्लाह पाक आप सब की दुआएं जो मेरे ज़िम्मे है वो सब कबूल व मकबूल फरमाए। और जो मेरी बहनें इस वक्त मुझे सुन रही है, अल्लाह पाक आपके दिल में जो भी नेक दिली हाजात है वो तमाम पूरी फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अपने बच्चों और अपने शोहरों के साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सके। आमीन सुबह आमीन। दुआओं की कबूलियत के लिए आमीन लाजमी टाइप करें। और जिसने ख़ुसूसी दुआ में शामिल होना हो अपना नाम कमेंट में लाज़मी लिखें। और अगर आपको कोई मसला है तो आप वो भी कमेंट में बताएं, आपको उसका वजीफ़ा बता दिया जाएगा। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा लेकर आई हूँ आपके लिए, शोहर से रिलेटेड है। बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि शोहर बिल्कुल बात नहीं सुनते, बिल्कुल अहमियत नहीं देते, प्यार नहीं करते, हर वक्त बिगड़े रहते हैं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते और बस शोहर बिल्कुल इग्नोर करते हैं। तो बहुत दिल बर्दाश्ता होकर कमेंट करती है मेरी बहनें। तो उनके लिए ये वीडियो है कि आप के शोहर जो है वो ठीक हो सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो सब कुछ कर सकती है, लेकिन हम लोग वसीला बन सकते हैं और हम अल्लाह से ही मांग सकते हैं। हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं, हम अल्लाह से मांग सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, रो सकते हैं, उससे अपनी बात मनवा सकते हैं और बेशक वो अता करने वाला है और वो अता भी कर देता है। हमारा यकीन है, हमारा एतमाद है। आप भी यकीन करें, सब्र से काम लें, अल्लाह पाक तमाम मुश्किलात दूर कर देगा। और वो कहता है, "ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग, ऐ मेरे बंदे मुझसे मांग।" आप मांग कर तो देखें, इंशाअल्लाह आपकी तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएगी। आप वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा और आप जिस मकसद के लिए पढ़ रही है, अल्लाह पाक वो पूरा फरमा देगा। आप ऐसा करें कि रोज़ाना अपनी आँखें बंद कर लिया करें और आप सूरह कुरैश की तिलावत किया करें। अगर आपको ज़बानी याद है सूरह कुरैश, नहीं तो आप आँखें खोल कर भी पढ़ सकती है। आप 33 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करें। 33 मरतबा पढ़ने से आपको ख़याल में यानी कि अपने तख़य्युल में अपने शौहर को रखना है कि वो मेरे साथ ठीक हो जाए, मुझसे मोहब्बत करने लग जाए, मेरे साथ अच्छे हो जाए, उनका रवैया अच्छा हो जाए। और आप कुरैश को पढ़ती रहे, सूरह कुरैश को पढ़ती रहे। फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है और सुने दरूद पाक आप हर वक्त अपने होठों पर सजाए रखा करें। दरूद पाक पढ़ने से आपके तमाम मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। आप ये सूरह कुरैश का अमल जो है ये दोहराती रहे, दोहराती रहे, दोहराती रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा और इंशाअल्लाह आपकी ये मसला जो है ये हल हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा, आप खुश हो जाएंगी। दुआओं की कबूलियत के लिए कमेंट में आमीन लिखें। मेरे हक़ में भी दुआ कर दें, मैं आपके हक़ में दुआ करूँगी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मिलते हैं इससे अगले वजीफ़े के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।